ये वायरिंग बनाने का मकसद गाड़ी के अंदर क्या है? वायरिंग आपने देखा है, हमने आपको बताया वायरिंग के दो पार्ट होते हैं। एक इंजन स्पार्क करने के लिए एक सिस्टम है, यानी कि इंजन चालू करने के लिए एक सिस्टम होगा, और दूसरा सिस्टम है आपका हेडलाइट चालू करने के लिए और बैटरी के लिए। दो इसमें डिवाइडेशन वायरिंग का हुआ है। एक जो है, तो अपन पहला स्पार्क के बारे में बात करेंगे। जब भी जिसने पहला गाड़ी बनाया था तो उसने स्पार्क के बारे में ही सोच के वायरिंग बनाया था, तो हम पहला वही सोचेंगे। सबसे मेन है गाड़ी के अंदर यहाँ पे 3 कॉइल है। ये वो कॉइल होती है स्टार्टिंग कॉइल, ये होता है लाइट कॉइल, और ये होता है पिकअप कॉइल। ये स्टार्टिंग कॉइल से क्या हुआ, सीधा कनेक्शन चला जाता है सीढ़े में। जब अपना रोटर घूमता है, मैग्नेट घूमता है, और ये कॉइल की जो वाइंडिंग होती है, तो वहाँ से आपका एसी करंट जनरेट होगा। कल आपने वीडियो में देखा है, हमने सब कुछ आपको बताया। वापस रिवीजन के लिए आपको थोड़ा हैमरिंग करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो ये स्टार्टिंग कॉइल जब मैग्नेट घूमेगा तो इसके अंदर करंट जनरेट होगा। लाइट कॉइल में मैग्नेट घूम रहा है तो लाइट कॉइल में करंट जनरेट होगा। उसी तरह एक पिकअप कॉइल है, उस पर मैग्नेट घूमेगा नहीं तो वो कॉइल जनरेट नहीं करेगा। लेकिन आपने मैग्नेट के ऊपर एक देखा है पॉइंट आता है, वो पॉइंट किधर आके यहाँ पे सेंस होता है, तो उस दौरान समझ में आता है कि हमारी गाड़ी कौन से स्ट्रोक पे है, पावर स्ट्रोक पे, और पिस्टन के एंगल कौन सा है, टीडीसी। तो समय पे ये स्पार्क करवाने के लिए ये पिकअप कॉइल बनवाइए। तो हम जानेंगे एक गाड़ी स्पार्क करने के बारे में। स्पार्क करने के लिए यहाँ से एक केबल, ये कॉइल से केबल सीधा कहाँ पे चला गया है, तो ये ब्लैक के ऊपर, ये स्प्लेंडर है तो ब्लैक के ऊपर रेड, ये वो इसमें करंट जाएगा। और पिकअप कॉइल का करंट जा रहा है ब्लू में, वाइट है, पूरा ब्लू है और वाइट उस पर लाइन है, तो इसमें जाएगा। ये सीधा केबल यहाँ से कहाँ पे जा रहा है, तो सीढ़े में। फिर सीढ़े में कितनी वायर है, यहाँ से 2 ही वायर निकल रहा है, लेकिन 6 वायर इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का कैसा है, तो हम खोल के चेक करेंगे। ये आ गई पिकअप कॉइल की वायर, ये आ गई आपकी स्टार्टिंग कॉइल की वायर, बराबर। और ये जो हरा कलर है, हरा कलर आपका हीरो होंडा में कौन सा है, ये अर्थिंग का है, यानी कि ग्राउंड है। अगर किस चीज़ को चलाना है तो उसे आपको अर्थिंग देना ही पड़ेगा। उसके लिए हर गाड़ी, अगर कोई भी पार्ट ले लो, चाहे बल्ब ले लो, चाहे कोई भी मिक्सर ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ले लो, अगर उसको चलाना है तो उसके ग्राउंड की ज़रूरत होती है। एक ग्राउंड क्यों होता है, तो ग्राउंड होता है अभी करंट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो वो करंट अगर ज़्यादा जनरेट होता है तो वो ब्लास्ट होगा, फूटेगा ज़्यादा। उसकी कैपेसिटी जितनी है उतनी वो लेगा, और जितना ज़्यादा हो रहा है वो क्या करेगा, ग्राउंड करके हर चीज़ को ग्राउंड देनी ज़रूरी है। ये हरी आ गई ग्राउंड की, येलो है, ये किधर जा रहा है ब्लैक येलो, ये एसटी कॉइल को। क्योंकि हमें क्या करना है, सीढ़ी से करंट, ये करंट किधर जा रहा है, ये एसटी कॉइल हर बार करंट बना रहा है, तो वैसा अपन एसटी कॉइल को दे सकते हैं क्या, नहीं। हमें कब चाहिए, पिस्टन टीडीसी पे आने के बाद ही उसको फायर करना है पेट्रोल को। तो इसके लिए ये बनाया है सीढ़ी यानी कि क्या, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन, यानी कि वो कैपेसिट करता है, करंट अंदर लेता है और वो डिस्चार्ज भी करता है, और वो इग्निशन को करंट भी भेजता है। तो हमें एसटी कॉइल को करंट देना है, तो इसके लिए एक वायर कहाँ पे गई, ये एसटी कॉइल में। तो हमने देखा ये 3 वायर तो आपको समझ में आ गया। ये ग्राउंड वाला, पिकअप कॉइल वाला, स्टार्टिंग कॉइल वाला, और ये ब्लैक पे येलो किधर जा रहा है, ये एसटी कॉइल में। बचा है ये केबल, कौन सा, ये ग्रीन और वाइट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। और इसका कनेक्शन कहाँ पे, ये कहाँ पे अटैच होने वाला है, ये बॉडी अर्थ पे अटैच होने है। तो ये देने का मकसद क्या है, तो हमारा जब कॉइल जब चालू होती है तो ये पूरा करंट कैपेसिटर में आके जमा होता है, लेकिन कैपेसिटर की क्वांटिटी उतनी है, उतना करंट लेना है, और बाकी का करंट फिर ये वायर से होके ग्राउंड में चला जाएगा। बचा दूसरा ये वायर ब्लैक
ये पूरा ब्लैक है, उस पे वाइट है। ये सीधा किधर जा रहा है? सीधा 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 चला जा रहा है स्विच में। स्विच में क्यों जा रहा है? ताकि हम इग्निशन जब चाहे गाड़ी चालू कर सकते और बंद कर सकते। फिर एक अगर हम इंजन को करंट ऑफ करते थे, बंद करते थे, तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए हमारे कंट्रोल हाथ में होना चाहिए करके ये क्या बनाया यहाँ पे। आज अपना टॉपिक चल रहा है, आपने पूरा वायरिंग देखा, जाना, और थोड़ा सा और आपको डीप में लेके जाते। आपने थ्योरी थोड़ी कर ली, प्रैक्टिकल भी थोड़ा करवाया वहाँ पे, लेकिन और थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी देते तो वो तुरंत आपको कैच करेगा। ये जो आपने गाड़ी कौन सा खोला है? हीरो होंडा का। हीरो होंडा स्प्लेंडर सब गाड़ियों का एक ही सिस्टम है, ज़्यादातर हीरो होंडा में एक ही सिस्टम। मैग्नेट में 2 टाइप के 3 टाइप के कॉइल है, लेकिन चालू करने के रोल में खाली केवल दो ही का रोल होता है, एक स्टार्टिंग का और एक पिकअप कॉइल का। EST यानी कि स्टार्टिंग कॉइल, ये चालू करने का इसका रोल है। पिकअप कॉइल यानी कि उसको जब चाहे पिस्टन TDC पे है वो करंट देने के लिए ये कॉइल का यूज़ होता है। तो यहाँ से खाली केवल 2 वायर निकल रहा है, 2 वायर निकल रहा है। और सीढ़ी में कितना वायर है? 6। तो हम क्या करते हैं, EST कॉइल से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करवाते हैं और पिकअप कॉइल से यहाँ पे कनेक्ट करवाते हैं, यानी 2 वायर हमारा सीढ़ी तक चले जा रहा है। फिर एक कितना वायर बचा? 4 वायर। कितना? केवल 4। अभी हम सीढ़ी में ये क्यों दे रहे? हमें स्पार्क देना है और EST कॉइल को करंट देना है, तो EST कॉइल को उसका कनेक्शन चाहिए ना सीढ़ी से। तो हमने एक कनेक्शन का कर दिया यहाँ पे, EST कॉइल में दे दिया, यानी सीढ़ी से जो कॉइल होगी उसको अर्थिंग देना जरूरी है। यहाँ पे अर्थ कॉइल में 2 वायर आएगा, एक प्लस में आएगा, एक अर्थिंग में जाएगा। वैसे पिकअप का भी अर्थिंग भी मिलेगा और यहाँ से ये करंट भी भेजेगा। बचा कितना? 3 केबल। तो अभी ये तीसरा, अभी हमें गाड़ी ऑफ करवानी है यानी कि बंद करवानी है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर हम पेट्रोल बंद करते तो गाड़ी तुरंत बंद होगा क्या? उसके लिए ज़्यादा समय लगेगा पूरा इंजन का। तो उसके लिए बार बार गियर डाल के भी हम बंद नहीं करवा सकते, उससे क्लच में प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा वो कंट्रोल किस में लिया हमने? स्विच में। तो स्विच में कंट्रोल लेना है तो स्विच को वायर तो देनी जरूरी है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर स्विच में दे दी। बचे कितने? अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो चलाने के लिए क्या लगेगा आपको? सीधा अर्थिंग लगेगा। तो ये हमारा क्या आ गया? अर्थिंग। बची एक वायर, तो ये किस चीज़ के लिए? अभी हमारा जो सीढ़ी यानी कि क्या? सीढ़ी यानी कि क्या? कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन, बराबर। कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम को गाड़ी हमारा कंटिन्यूस चालू है यानी कि कंटिन्यूस करंट जा रहा है, गाड़ी करंट बाहर निकल रहा है या कॉइल में से। तो हमें करंट कब चाहिए? पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है तभी आपको करंट चाहिए। तो वो पूरा एक सिस्टम कौन संभाल रहा है? तो ये सीढ़ी से। तो इसे ऑपरेट करने के लिए TDC पे वो संदेश भेजने के लिए कौन सा केबल, ये कॉइल है? तो पिकअप कॉइल। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग कॉइल से करंट बार बार जनरेट हो रहा है और हम देते हैं कभी एक ही समय के लिए। तो ये पूरा इसके अंदर कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटी करके करंट होल्ड करके रखता है। अगर उसमें करंट देते ही जा रहे तो वो क्या होगा? फूगेगा, ब्लास्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा करंट हो रहा है वो बाहर देना भी चाहिए। तो उसके लिए एक केबल बाहर आया है, एक वायर बाहर आई है, और वो कहाँ पे है? वो ग्राउंड की है। सादा सिंपल यही इग्निशन सिस्टम के लिए इतना यूज़ होता है। अगर आपका गाड़ी का करंट चले जाता है तो आपको केवल और केवल यही ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा स्विच खराब है, अर्थिंग हो रहा है, तो ये सीढ़ी को करंट बोलेगा ये अर्थिंग हो गया है, करंट भेजना बंद करेगा। उसी तरह अगर स्टार्टिंग कॉइल आपका ख़राब है, स्टार्टिंग कॉइल से करंट नहीं जा रहा है, तो ये क्या करेगा? सीढ़ी बोलेगा करंट ही नहीं आ रहा है, तो सीढ़ी करंट बना पाएगा क्या? नहीं।
अगर पिकअप कॉइल आपका ख़राब है, करंट आएगा, क्या होगा, करंट आएगा, लेकिन कौन से समय पे आना है वो उसको पता नहीं चलेगा, तो वो करंट कभी भी छोड़ेगा, धरपकड़ करेगा, फिर उससे क्या होगा, आपका गाड़ी जब चाहिए वो टाइम पे अगर स्ट्रोक नहीं हो रहा है, कभी भी स्ट्रोक हो रहा है, तो गाड़ी आपका झटका देना शुरुआत होगी। उसी तरह यहाँ से करंट सीधा आता है, यहाँ पे आपने देखा है गाड़ी चालू किया है, करंट कम निकल रहा है, ये करंट यहाँ पे कैपेसिटी करके रखता है। अगर कोई चीज़ को जलाना है तो हमें कितना करंट चाहिए था, एसटी कॉइल को मिनिमम 20,000 के आसपास करंट चाहिए, 20,000 के आसपास वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ से सीढ़ी से और एसटी कॉइल से जो करंट निकल रहा है बाहर उतने आरपीएम पे, तो यहाँ पे कैपेसिटी करके एसटी कॉइल को करंट कितना दे रहा है सीढ़ी अपना 400 वोल्ट। तो यहाँ से करंट किस में जा रहा है, एसटी कॉइल में। एसटी कॉइल में क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है। जितनी वायर की आपको बोला है, जितना वायर का मोड़ होगा, जितना रोल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट बना पाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा करंट बना के कितना वोल्ट मिल रहा है अपने इंजन को जलाने के लिए, 20,000 वोल्ट। इससे ज़्यादा हीरो होंडा, स्प्लेंडर, फैशन जो भी है, ये कौन सा सीढ़ी आया गया आपका, एसी सीढ़ी है। एसी सीढ़ी में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। गाड़ी चालू करने के लिए सीढ़ी के लिए इतना रोल है।